हेलो दोस्तों, लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों में एक साइकोलॉजिकल विशेषता देखने को मिलती है और इसी का यूज बिल गेट्स और नासा एक क्राइटेरिया के रूप में अपने इंजीनियर सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और इसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एफर्ट्स के द्वारा किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंस या स्किल डेवलप किए जा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का उल्टा होता है फिक्स माइंडसेट, और फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल जन्मजात होते हैं, तो या तो ये किसी के अंदर हैं या नहीं, और इसे हम डेवलप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ग्रोथ माइंडसेट ज्यादा अच्छा है और हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने अभी बात करी कि ग्रोथ माइंडसेट एक सोच है जिसका मानना है कि किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंस या स्किल डेवलप किए जा सकते हैं। हालांकि यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक बहुत पावरफुल नजरिया है जिससे दुनिया को देखने पर यह हमारी सफलता की संभावना बढ़ा देती है। हम सब इन दोनों माइंडसेट का मिक्सर हैं, क्योंकि हम अपने जीवन के कुछ एरियाज में ग्रोथ माइंडसेट का यूज करते हैं और बाकियों में फिक्स माइंडसेट का। इसीलिए ये दोनों माइंडसेट एक चश्मे की जोड़ी की तरह हैं। कुछ लोग ज्यादातर ग्रोथ माइंडसेट वाला चश्मा पहनते हैं तो कुछ लोग फिक्स माइंडसेट वाला। फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रोथ माइंडसेट वाले चश्मे को ज्यादा से ज्यादा पहने। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत सी रिसर्च ने बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फिक्स माइंडसेट वालों के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टडी कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स के टॉप 20% में आने के चांसेस फिक्स माइंडसेट वालों की तुलना में 3 गुना ज्यादा थे। वहीं फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स के 4 गुना ज्यादा चांसेस नीचे से 20% में आने के थे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में स्थिरता के बजाय आगे बढ़ने को प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी चैलेंजिंग या डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से पार कर लेते हैं। उनके लिए लैक ऑफ नॉलेज एक मूर्खता का संकेत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से जोड़ने के बजाय ग्रोथ और लर्निंग पर फोकस करते हैं। और किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए जीवन में ऑब्स्टेकल्स के बजाय हार्डवर्क पर ध्यान देना चाहिए। तो फिक्स माइंडसेट के बजाय ग्रोथ माइंडसेट हमें रियलिटी को ज्यादा अच्छे से दिखाता है। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने जीवन में जल्दी और सही डिसीजन ले पाते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का पहला स्टेप बहुत सिंपल सा है कि हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे दिमाग के लिए चेंज संभव है। जैसा कि न्यूरोसाइंस ने बताया है कि हमारा दिमाग मरते दम तक लगातार सीखता रहता है, तो हम लाइफ में कभी भी कुछ भी सीख और ग्रो कर सकते हैं। इसका दूसरा स्टेप है रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक कहते हैं कि हमें लोगों की प्रशंसा उनके एफर्ट और प्रोसेस के लिए करनी चाहिए, ना कि उनके रिजल्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यह कहना ज्यादा सही है कि तुमने अपने टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी की और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला, बजाय कि हम उसे कहें कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें तो ए मिला है। तो पहली कंडीशन में हम उसकी प्रोसेस की तारीफ करके उस स्टूडेंट की प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो प्रोसेस और रिजल्ट के बीच के संबंध को समझ लेता है कि कितनी मेहनत करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने उस स्टूडेंट की प्रशंसा उसके रिजल्ट के लिए की थी, तो दुर्भाग्य से यह स्टूडेंट खुद को रिजल्ट से जोड़ लेता है जो कि उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। लेकिन किसी में ग्रोथ माइंडसेट बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये खुद को अंदर से फील करना होता है कि प्रोसेस को चेंज करके रिजल्ट को चेंज किया जा सकता है। तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे एक इफेक्टिव प्रोसेस बनाएं और उसे बदलकर उससे अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एक जर्नल रखें। जर्नल वो डायरी होती है जिसमें हम दिन भर की घटनाओं को लिखने के बजाय उन घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं। तो अब कोई भी एक एक्टिविटी चुनिए जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपनी मैथ इंप्रूव करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाऊंगा। जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट में रखा कि मैं दिन में एक बार अपने नोट्स पढ़ूंगा और फिर उन पर 10 प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, और जिन प्रॉब्लम्स को मैं खुद सोल्व नहीं कर पाऊंगा उन्हें अपने टीचर से डिस्कस करूंगा। तो प्रोसेस बनाने के बाद उसके हिसाब से रिजल्ट डिफाइन करना होगा जिसे मुझे हासिल करना है। जैसे कि मुझे अपनी अगली एग्जाम के लिए 80 या उससे ज्यादा % लाने हैं, तो एग्जाम का रिजल्ट आने पर मैं उसको अपने टारगेट से कंपेयर करूंगा। यदि ये मेरे टारगेट से ज्यादा है तो मेरी प्रोसेस ने काम किया, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रोसेस में चेंज करके देख सकता हूँ, शायद मैं और बेहतर कर पाऊँ। जैसे नोट्स कम पढ़कर प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी प्रोसेस को और अच्छा कर सकते हैं। एक जर्नल रखना,
फिर प्रोसेस बनाना और उसमें तब तक बदलाव करते रहना जब तक कि हमें हमारा गोल मिल न जाए। यह हमें ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो कोई भी रिजल्ट बस ये इंडिकेट करता है कि हमारी प्रोसेस ने कितना काम किया। हो सकता है कि प्रोसेस काम करे या ना करे, लेकिन इससे किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा आइडिया होगा कि आप अपनी प्रोसेस बनाते टाइम किसी टीचर या आपकी सिचुएशन में रह चुके किसी व्यक्ति से एडवाइस लें कि उन्होंने कौन सी प्रोसेस यूज करी थी। तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जो आप अपनी प्रोसेस में ऐड करना चाहो। और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का आखिरी स्टेप है चैलेंजिंग काम करना। तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते वो ये मानने लग जाते हैं कि किसी की सक्सेस का कारण उनका जन्मजात टैलेंट है और उनके लिए सब कुछ इजीली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को स्कूल में अगर बिना चैलेंज के ए मिल जाता है तो वो यह मानने लग जाता है कि वो जन्म से ही स्मार्ट है। जब उसको बिना चैलेंज के ही रिजल्ट इतनी आसानी से मिल रहा होता है तो उसका प्रोसेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता और इस प्रकार से वो खुद को रिजल्ट से अटैच कर लेता है। और फिर जब कभी उसके मार्क्स कम आने लगते हैं तो वो खुद को डम समझने लग जाता है और उसका खुद से भरोसा कम हो जाता है क्योंकि उससे वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसका वो आसानी से मिलने का आदी था। और दूसरी तरफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए फोर्स करता है, जो कि आपको विपरीत हालातों में टूटने नहीं देता। तो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ प्रोसेस बनाने और उसको एडजस्ट करने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जिस रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रोसेस को बिना चेंज किए पॉसिबल नहीं है। तो अब आप जान चुके हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको डेवलप करने के बेसिक आइडियाज क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।